एक बूढ़े राजा को अपने तीनों बेटों की शादी की बहुत चिंता थी, इसीलिए उसने एक अनोखा तरीका अपनाया। राजा ने 3 लकड़ियां हवा में उछाली और कहा कि जिस दिशा में लकड़ी गिरेगी उसी दिशा में जाकर राजकुमार अपनी होने वाली दुल्हन खोजेंगे। बड़े बेटे की लकड़ी एक ड्यूक की बेटी के घर की ओर गिरी, वह खुशी खुशी निकल पड़ा। दूसरे बेटे की लकड़ी एक बैरन की बेटी की दिशा में गिरी, वह भी खुश होकर रवाना हो गया। लेकिन सबसे छोटे बेटे की लकड़ी जंगल की ओर गिरी, वह उदास हो गया और सोचने लगा कि जंगल में भला उसे दुल्हन कहाँ मिलेगी। मगर जब उसने देखा कि दोनों भाई जा चुके हैं तो वह भी मजबूरी में जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में भटकते समय अचानक एक छोटी सी बिल्ली उसके सामने आ गई। वह उसके चारों ओर घूमने लगी और प्यार से म्याऊ म्याऊ करने लगी। फिर उसने इशारों में कहा कि वह उससे शादी करना चाहती है। छोटा राजकुमार यह सुनकर हंस पड़ा और मना करने लगा, लेकिन छोटी बिल्ली की आंखों में आंसू आ गए, जैसे वह रोने वाली हो। राजकुमार का दिल पिघल गया और उसने मजबूरी में हाँ कर दी। कुछ समय बाद दोनों बड़े भाई महल लौटे और बताया कि उन्होंने बड़े घरानों की बेटियों से शादी कर ली है। जब छोटे राजकुमार की बारी आई तो उसने कहा कि वह अभी अपनी दुल्हन के बारे में नहीं बताएगा। इसके बाद राजा ने दूसरा आदेश दिया, हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक सुंदर फूल लाकर दिखाए। दोनों बड़े भाई आसानी से फूल ले आए, लेकिन छोटा राजकुमार फिर परेशान हो गया। उसने सोचा, एक छोटी बिल्ली भला फूल कैसे लाएगी। छोटी बिल्ली ने उसे डांस बंधाया और कहा कि वह चिंता न करे। जब राजकुमार सो गया तो बिल्ली एक बड़े पेड़ के पास गई और अपने पंजों से 3 बार पेड़ को खरोचा। तभी पेड़ के खोखले हिस्से से 3 छोटी बिल्लियां निकली, जिनके हाथों में सोने की घंटियों और हीरो से बने फूल थे। छोटी बिल्ली ने उन सभी फूलों को मिलाकर एक बेहद कीमती गुलदस्ता बनाया और राजकुमार को दे दिया। जब राजा ने फूल देखे तो दोनों बड़े बेटों के फूल भी चमकदार थे, लेकिन छोटे बेटे का गुलदस्ता सबसे ज्यादा सुंदर और कीमती था। तीसरे आदेश में राजा ने कहा कि हर राजकुमार अपनी दुल्हन से एक रूमाल, हाथ का कपड़ा लाकर दिखाए। छोटा राजकुमार फिर चिंता में पड़ गया कि बिल्ली भला कपड़ा कैसे बुनेगी। फिर वही हुआ, छोटी बिल्ली पेड़ के पास गई। इस बार छोटी बिल्लियां सोने, चांदी और हीरो के धागे लेकर आई। छोटी बिल्ली ने बहुत ही सुंदर और अनमोल रूमाल बुन दिया। महल में फिर से छोटे राजकुमार का रूमाल सबसे ज्यादा शानदार निकला। अब राजा ने आखिरी आदेश दिया, सभी राजकुमार अपनी अपनी दुल्हन को महल लेकर आए। अब छोटा राजकुमार सच में परेशान हो गया। वह बिल्ली को पसंद करता था, लेकिन एक बिल्ली से शादी करके महल लाना उसे अजीब लग रहा था। छोटी बिल्ली ने उसे कहा कि वह बस चैन से सो जाए। फिर वह पेड़ के पास गई और जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, तेज सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी छनते ही छोटी बिल्ली गायब हो गई और उसकी जगह एक बेहद सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। असल में उस राजकुमारी को एक चुड़ैल ने बिल्ली बना दिया था। शाप यह था कि जब तक कोई सच्चे दिल से उसे शादी के लिए तैयार नहीं होगा तब तक वह इंसान नहीं बन सकेगी। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। कुछ समय बाद छोटा राजकुमार राजकुमारी को 18 सफेद घोड़ों वाले रथ में बैठाकर महल लेकर आया। महल में भव्य स्वागत समारोह रखा गया। तभी पड़ोसी देश का राजा भी वहाँ पहुँचा। यह देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि वह राजकुमारी उसी राजा की बेटी थी। सब लोग हैरान थे कि छोटे राजकुमार को इतनी सुंदर और राजसी दुल्हन कैसे मिली। दोनों देशों की खुशी में दावत पूरे 7 दिन और 7 रात तक चलती रही।